Okay, today we will start. Let's start. Da belli. आवर सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट को। हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हम चार्ट किस लिए बनाते हैं। तो चार्ट हमारे पास अच्छा, सबसे पहले हम टेम्पलेट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स हमारे पास एक्सेल में डिफरेंट प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल में एक काम हमारे लिए आसानी से हो जाए, तो इसके लिए हम प्री डिज़ाइन स्प्रेडशीट शीट टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टेम्पलेट्स एक्सेल में यूज़ होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल में office.com के पोर्शन में वो मौजूद होते हैं। विद टेम्पलेट आपको इतने मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे फार्मूले रिटर्न होते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट को किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम फाइल पे क्लिक कर लें, फिर बैकस्टेज व्यू पे चले जाएं, उसके बाद न्यू, और न्यू के अंदर अवेलेबल टेम्पलेट पे क्लिक करके हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। फाइल पे क्लिक किया, फाइल, इसके बाद न्यू, और न्यू में आप यहाँ से ब्लैंक और वो क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ये डिफरेंट टेम्पलेट्स है, सैम्पल टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप कोई भी टेम्पलेट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। रीसेंट टेम्पलेट्स अगर हमने मजीद रिसेंट टाइम पे अगर हमने कोई टेम्पलेट वो बनाया हुआ है तो वो लोड होता है यहाँ से। और सैम्पल टेम्पलेट ये office.com टेम्पलेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि हमने एक टेम्पलेट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेंट्रीज का या इनवाइस का, तो मैं इनवाइस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये office.com में सर्च करेगा इनवाइस टेम्पलेट और इसको फिर वहाँ से डाउनलोड करेगा। तो हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके ये वाला टेम्पलेट office.com से डाउनलोड कर लेगा। ये हमारे पास अब टेम्पलेट है एक्सेल में, ये इनवाइस वाला टेम्पलेट है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से इस तरह कर सकते हैं कि लोगों को चेंज करना चाहते हैं, ये वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह कंपनी का नेम वगैरह ये सारा हम इसको चेंज, इसको प्लेस होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल गया, आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1 क्वांटिटी, इसकी प्राइस क्या होगा, फॉर एग्जांपल 35, तो ऑटोमेटिकली ये 35। अब इसको मैं 4 कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस पर फार्मूले लगे हुए हैं ना, तो आप इस पर कोई भी यहाँ से इसका टोटल भी कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 क्वांटिटी किसी और का 50, तो ऑटोमेटिकली 150, और नीचे उसका 290। इसमें अगर कोई टेक्स्ट हो, फॉर एग्जांपल 8, तो ये परसेंटेज टेक्स्ट इस पर लग गया, तो ये आपको एक आसानी से एक इनवॉइस का टेम्पलेट मिल गया। आप यहाँ से अपनी नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और बात है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखता हूँ विजन। ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट, तो आप देख लें यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको चाहिए आप वहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं अपना टेक्स्ट वगैरह। तो ये हो गया कि एक्सेल के थ्रू आप टेम्पलेट किस तरह वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से अपने यूज़ के मुताबिक, नीड के मुताबिक आप यहाँ पर से सर्च कर लें और यहाँ से आप इसको फिर सेव भी कर सकते हैं, जो भी काम आपने करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आता है कि हम एक्सेल में चार्ट्स किस लिए बनाते हैं। एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन ए लॉट ऑफ डेटा, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास कभी कभार डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दिस डेटा कैन ऑफन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। फिर इस डेटा में हम अपना मकसद या जिस मकसद के लिए हमने डेटा एंटर किया हुआ है, इससे समरी निकालना, इससे
कुछ नतीजा अखज़ करना वो फिर मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कितने हैं, लोवेस्ट वैल्यू कितने हैं, और ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल्स का डेटा है और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि किस बंदे ने कितने इस मंथ में कितने सेल किया हुआ है ना। तो अगर हमारे पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं या हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, तो फिर एक्सेल से उस तरह की इंफॉर्मेशन वो हासिल करना फिर मुश्किल होता है। तो चार्ट हमारे पास एक फैसिलिटी है एक्सेल में जो यूज़ होता है टू कम्युनिकेट डेटा ग्राफिकली, कि हमें जो डेटा है उसका एक ग्राफिकल वो एक इंटरफेस वो बना दें। चार्ट अलाउ यू टू ऑडियंस टू सी मीनिंग बिहाइंड द नंबर एंड दे मार्क शोइंग कंपेरिजन ट्रेंड मच ईजियर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स है। ये है कॉलम चार्ट जिसमें हमारे पास वर्टिकल बार्स होते हैं, इसमें हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप देख लें, ये हमारे पास कॉलम चार्ट है। फिर दूसरा एक चार्ट है वो लाइन चार्ट है, जिसमें हमारे पास डेटा शो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि किस डेट से एक डेट ऑफ रेंज ऑफ डेट हमें एक ट्रेंड दिखाएं। ठीक है, कि इस डेट से इस डेट तक आपने क्या क्या काम परफॉर्म किया है बिटवीन डेट, जिस तरह हम कहते हैं ना, इस तरह। तो इस तरह एक है पाई चार्ट हमारे पास नॉर्मल यूज़ होता है, जो हमारे पास एक फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने हार्ड डिस्क देखा हो ना, जब हार्ड डिस्क में हम डेटा को चेक करते हैं तो आपको कहता है कि इतना स्पेस खाली है, इतना स्पेस इतने दिया हुआ है। तो हमारे पास ये नॉर्मल यूज़ होता है जो हमें परसेंटेज वॉल ऑफ परसेंटेज या फॉर एग्जांपल हम निस्बत तनासुब करते हैं ना, तो वो हमें शो करता है आसानी से कि इतने पूरा मतलब हमारे पास इतना स्पेस था या इतना एक वैल्यू था और उसमें उतना उतना यूज़ हुआ है, इतना रह गया है। ठीक है, इस तरह बार चार्ट है, ये हमारे पास लाइन चार्ट की तरह है, कॉलम चार्ट की तरह, लेकिन उसमें हमारे पास बार्स वो ऊपर की तरह होते हैं, इसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, इस तरह एरिया चार्ट है, ये भी सेम लाइक लाइन चार्ट है, लेकिन इसमें एरिया जो बिटवीन स्पेस ऑफ बिटवीन टू लाइंस ये फिल हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया चार्ट है। इस तरह ये सरफेस चार्ट है, तो सरफेस चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह है, लेकिन ये 3D शक्ल में हमें अगर कोई चीज़ को हमने शो करना है तो हम इसके लिए फिर सरफेस चार्ट यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास चार्ट में डिफरेंट पोर्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ट के ऊपर जो टेक्स्ट शो होता है इसको चार्ट टाइटल कहते हैं। ठीक है, इस तरह चार्ट के इस साइड पे जो डेटा शो होता है इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस तरह चार्ट के राइट साइड पे जो डेटा होता है इसको हम लीजेंड कहते हैं ना। लीजेंड हमारे पास जो डेटा होते हैं इसका क्या मतलब है, हर डेटा का एक मतलब होता है ना, इसको लीजेंड कहते हैं। इस तरह हमारे पास डेटा सीरीज होता है, तो हमें शो करे कि डेटा कहाँ किस किस चीज़ का डेटा ये शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2006, 2007, इस तरह ये हमारे पास डेटा सीरीज है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसमें हमारे पास जिस ईयर का डेटा हमें शो करना है या जिस चीज़ का हमें डेटा शो करना है, चार्ट शो करना है, तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो हम चार्ट किस तरह बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना एक्सेल शीट वो ओपन करते हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि आपके पास डेटा होना चाहिए चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चार्ट्स के लिए डेटा है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ है इसको पहले से डिलीट कर लेते हैं कि हम खुद से एक चार्ट बनाएं। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके डिलीट बटन पे प्रेस करें तो आपका चार्ट डिलीट हो जाएगा। तो हमने चार्ट किस तरह बनाना है, तो सेलेक्ट द सेल यू वांट टू चार्ट इंक्लूडिंग द कॉलम टाइटल। आपने वो सेल वो सेलेक्ट करने हैं जिसके लिए आपने चार्ट बनाना है, लेकिन आपने साथ में कॉलम का जो टाइटल है ना, हेडिंग्स, इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये हेडिंग हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में आएंगे ना, तो इसलिए आपने इसको भी सेलेक्ट करने हैं। फिर इसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करके जो भी चार्ट आपने बनाना है उस पर क्लिक कर लें। तो ये हमारे पास डेटा है, मैं यहाँ से इंक्लूडिंग हेडिंग सारा डेटा को
सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से हमारे पास चार्ट्स वाला ग्रुप है, इसमें मैं कॉलम चार्ट बनाता हूँ। तो मैं 2D कॉलम या 3D कॉलम जो भी मैंने करना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक चार्ट बन गया। तो आपने अब यहाँ पर आप देख लें मेरे पास जो टाइटल हैं, जो हेडिंग्स हैं 2006, 7, 8, 9, 10, तो ऑटोमेटिकली इस रीजन एरिया पे आ गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से डेटा था वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया, जो मेरे पास वैल्यूज थी वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में आ गया। तो जब हम चार्ट से बाहर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख लें यहाँ से हमारे पास कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट जितने टैब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स हैं। जब मैं चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास चार्ट टूल्स का एक ग्रुप आ जाता है जिसमें 3 टैब बने होते हैं, एक चार्ट का डिज़ाइन, दूसरा चार्ट का लेआउट और तीसरा चार्ट का फॉर्मेट। तो डिज़ाइन से मैं किसी भी अपना जो चार्ट का डिज़ाइन है वो चेंज कर सकता हूँ। आप जिस पर भी क्लिक कर लें तो आप इससे वो डिज़ाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपने करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह चार्ट लेआउट में ये होता है कि जिस तरह हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट, इसमें रीजन है और इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है और कुछ भी नहीं है ना। अगर आप इस लेआउट पे क्लिक कर लें तो आप देख लें इस पर टाइटल भी आ गया, ठीक है। ये एक लेआउट है, बाकी सेम है। इस तरह मैं दूसरे लेआउट पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप इस पे देख लें मेरे पास रीजन इस जगह पर चले गए, ठीक है। और हर एक चार्ट के सरफेस पे एक वैल्यू भी आ गया, ठीक है। और नीचे मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो इसी तरह है। इस तरह आप इसी वाले पे क्लिक कर लें तो ये एक अलहदा, यहाँ पर आप देख लें तो रीजन मेरे पास नीचे आ गया। तो डिफरेंट लेआउट हैं। अब इस लेआउट को देख लें, यहाँ पर हमारे पास डेटा भी शो हो रहा है जो टेबल के फॉर्म में, और साथ में हमारे पास चार्ट भी शो हो रहा है। तो अब जो भी आपने सेलेक्ट करना है, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट्स हैं, लेकिन आपने लेआउट में खुद भी आप चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ से लेआउट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप खुद से भी अगर चार्ट का टाइटल लेने चाहते हैं या इससे कोई भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास तो डिज़ाइन हो गए, ठीक है, ये मेरे पास चार्ट लेआउट्स हो गए, और यहाँ से मैं स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो कॉलम का मतलब ये है कि यहाँ से अब देख लें आप, ये मुझे 2006, 7, 8 ये मुझे रीजन में शो हो रहे हैं और ये वाला मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख लें ये डेटा जो यहाँ पर था रीजन में वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ से डेटा वहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो इसको कहते हैं स्विच रो एंड कॉलम, ठीक है। इस तरह आप इस चार्ट को, ये तो मेरे पास डेटा के साथ एक शीट पे पड़ा हुआ है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ट को दूसरी शीट में शिफ्ट करना चाहूँ तो न्यू चार्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप न्यू शीट पे क्लिक कर लें। शीट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल माय चार्ट, ठीक है, और इस पे आप ओके कर लें, ठीक है। तो आप देख लें माय चार्ट के नाम से एक शीट बन गया, तो उसमें चार्ट अलग आ गया और जो मेरे पास डेटा है वो अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जिसको कहते हैं मूव चार्ट। अब मैं मूव चार्ट पे अगेन क्लिक कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इन पे क्लिक करके ओके कर लेता हूँ, तो आप देख लें अगेन मेरे पास वो चार्ट अगेन वापस चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था चार्ट डिज़ाइन का। आप यहाँ से चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3D पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप ओके कर लें तो ये 3D डिज़ाइन हो गया। 3D के फिर अपने डिज़ाइन हैं, ठीक है, लेकिन डेटा के हिसाब से आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कौन सी वीडियो किस तरह है। तो जिस तरह डेटा होगा उस तरह आप चार्ट पे वो डिज़ाइन अप्लाई करें तो फिर आपके लिए फिर बेहतर होगा, ठीक है। इस तरह सेव एज टेम्पलेट का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस चार्ट को मैं सेव कर लूँ, जो डिज़ाइन जो मैंने बनाया हुआ है, इस तरह ये लेआउट्स है ना, लेआउट इस तरह मैंने एक लेआउट बनाया, इसके लिए चार्ट टाइटल वगैरह कर सब कुछ कर लिया और मैं कहता हूँ कि इसको मैं एज ए टेम्पलेट सेव करूँ, तो मैं एज ए टेम्पलेट सेव करके फिर फर्दर यूज़ भी कर सकता हूँ नेक्स्ट किसी और डेटा के लिए भी। इस तरह आप लेआउट पे क्लिक कर लें तो लेआउट से आप चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल ये आप देख लीजिए लेबल्स है ना, लेबल्स ग्रुप हैं, तो चार्ट टाइटल पे आप क्लिक कर लें, नन कर लें, तो आप देख लें यहाँ से टाइटल गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर अबाउट द चार्ट,
तो अबाउट द चार्ट, ये चार्ट के ऊपर आएगा। एंड सेंटर ओवरले टाइटल, तो ये टाइटल चार्ट के दरमियान में आएगा, ठीक है। तो अबाउट द चार्ट, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल भी लिख दूँ, तो बुक सेल्स, बुक सेल्स, ठीक है। तो ये मैंने इसका नेम चेंज किया। इस तरह दूसरा है एक्सिस टाइटल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल एंड प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास क्या चीज़ है, अगर कोई और बंदा इसको देख रहा है तो उसको क्या पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पे माउस ओवर कर लेता हूँ। तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि इसको, या ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नन पे है ना। टाइटल बिलो एक्सिस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख लें यहाँ से एक इसका टाइटल आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये ईयर्स हैं, क्या है, ईयर्स हैं, ठीक है। इस तरह अगेन एक्सिस टाइटल पे आप वर्टिकल पे क्लिक कर लें, तो आप रिलेटेड टाइटल, रोटेट टाइटल पे क्लिक कर लें, तो ये डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल पे इस तरह फिर आएगा, ठीक है। इस तरह हॉरिजॉन्टल टाइटल पे इस तरह आएगा। तो आप जो भी चाहिए आपको, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, तो ये मेरे पास क्या है, अब ये मेरे पास जो है, अब ये देखिए इस चार्ट जो हमने चेंज किया था, तो इसमें हमारे पास ये डेटा परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। मैं नॉर्मल पे क्लिक कर लेता हूँ कि मेरे पास डेटा इस वैल्यू में आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर लें एक्सिस टाइटल, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर लें, ठीक है। और यहाँ आप लिख लें अमाउंट, सेल अमाउंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लेआउट एक्सिस टाइटल प्राइमरी, और ये वर्टिकल चाहिए इसे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अमाउंट सेल, ठीक है। और इसको मैं ये देख लें, अमाउंट सेल आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सिस टाइटल है। इस तरह लीजेंड ये वाला एरिया है ना, तो आप यहाँ से आप यहाँ देख लें, शो लीजेंड एट राइट, इस पर क्लिक है। तो अब आप यहाँ से चेंज करते हैं, शो लीजन एट टॉप, तो ये टॉप पे शो होगा, ठीक है। शो लीजन एट लेफ्ट पे शो होगा। तो आप जहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह डेटा लेबल्स का मतलब ये है कि चार्ट के अंदर जो भी मेरे पास चार्ट के जो बार्स हैं, उसे भी डेटा आ जाए ना। तो डेटा लेबल आप सेंटर पे क्लिक कर लें, तो देख लें डेटा लेबल सेंटर पे आ गया। और आउटसाइड द एंड, तो एंड पे, हर एक एंड पे उसका डेटा आ गया, ठीक है। मेरे पास चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इस तरह, तो अगर आप नहीं चाहते इसको आप नन कर लें, ठीक है। इस तरह डेटा टेबल, शो डेटा टेबल, ये जो मेरे पास डेटा है ना एक्सेल में, मैं चाहता हूँ कि चार्ट पे शो हो जाए, तो शो डेटा टेबल पे क्लिक कर लें, तो ये देख लें डेटा भी शो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप शो डेटा टेबल विद लीजेंड की, तो इसको भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा बड़ा कर लेना, तो ये इस तरह फिर आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह। या अगर फिर आप फिर भी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह फिर इसको न्यू शीट पे चले लेके जाएं, तो फिर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह एक्सिस है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो मैं शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, मैं लेबलिंग के अलावा करता हूँ, ठीक है। इस तरह वर्टिकल एक्सिस, शो डिफ़ॉल्ट एक्सिस, शो एक्सिस इन थाउजेंड्स। तो ये देख लें, ये एक्सिस मुझे 1000 में नज़र आ रहे हैं, 140 मीन थाउजेंड्स। तो इसके साथ मतलब ये है कि 3 और सिफर भी हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये इसका जो डेटा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। शो एक्सिस इन मिलियन, इसको मिलियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह शो एक्सिस इज लार्ज स्केल, तो स्केल में भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह ग्रिड लाइंस हमारे पास, ये जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिड लाइन है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेजर है। आप माइनर पे क्लिक कर लें, तो ये थोड़े छोटे हो जाएंगे, माइनर ग्रिड लाइन, ठीक है। इस तरह मेजर एंड माइनर, मेजर भी चाहिए माइनर भी चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर लें, तो मेजर एंड माइनर दोनों ग्रिड लाइन आ जाएंगे। इस तरह वर्टिकल लाइन इस तरह होते हैं,
तो मेजर ग्रिड लाइन पे क्लिक कर लें तो ये वर्टिकल लाइन आ गई। अगर आप चाहते हैं कि दोनों आ जाएं तो आप इस तरह इसको भी ला सकते हैं, माइनर एंड जो मेजर हैं दोनों को ले आ सकते हैं। इस तरह प्लॉट एरिया, तो शो प्लॉट एरिया मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। तो चूंकि हमारे पास जो अब मैंने इस पर क्लिक किया, मैं नन कर लेता हूं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास प्लॉट एरिया ये वाला एरिया है जो हमारे पास चार्ट जिस पे बना हुआ है। ठीक है, अब मैं चार्ट को कुछ कलर देता हूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लॉट एरिया का क्या मतलब है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देख लें, ये मेरे पास पूरा येलो कलर हो गया ना। अब मैं यहाँ से प्लॉट एरिया पे शो प्लॉट एरिया पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखें ये वाला ये प्लॉट एरिया है। ठीक है, तो ये तब आपको नजर आएगा जब कुछ बैकग्राउंड कलर पीछे हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि प्लॉट एरिया के क्या मतलब है। नन पे कर लूँ तो नन होगा। शो प्लॉट एरिया पे मैं क्लिक कर लूँ तो ये शो प्लॉट एरिया। यहाँ से आप चार्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला आप इस पे ला सकते हैं, लेकिन इसकी इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना इस तरह नहीं है जिसमें हम ट्रेंड लाइन को शो कर लें। अच्छा, तो ये हमारे पास लेआउट की टैब है। ठीक है, इसके अलावा आप टेक्स्ट बॉक्स अगेन कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं कुछ लिखने के लिए ना, तो आप एडिशनल भी ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप चाहते हैं, यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आप कुछ शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो शेप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपने चार्ट में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह फॉर्मेट के टैब में आप कोई भी शेप है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये वाला शेप है, इसका मैं कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो ये इस तरह चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, शेप फिल कलर तो हमने ये वर्ड में डिटेल से पढ़े हैं, इसमें इस तरह कुछ मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। कलर वगैरह, आउटलाइन, कलर इफेक्ट्स वगैरह, टेक्स्ट फिल वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ट किस तरह बनाते हैं और इसमें कुछ इसके जो टूल्स हैं वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें डिटेल से बात की। ये चेंज चार्ट टाइप हो गया, स्विच रो एंड कॉलम हो गया। ठीक है, ये हो गया चार्ट लेआउट आ गया। ठीक है, चार्ट स्टाइल हमें चेंज किया, डिफरेंट वर्कशीट में हमने इसको मूव किया। कीपिंग चार्ट्स अप टू डेट वो भी हमने कर लिए कि अब बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ऐड मोर डेटा टू स्प्रेडशीट द चार्ट may not include the new data. To fix this you can adjust the data range. Simply click the chart and we'll highlight the data range. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से कुछ और डेटा इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जब नीचे क्लिक कर लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इनदर। ठीक है, और लेकिन ये देख लें इनदर खुद बहुत आ गया। अब ये इसलिए आ गया कि हमने इसको फॉर्मेट एज ए टेबल किया हुआ है। फॉर्मेट एज ए टेबल आपको पता है ना, इसमें हमारे पास फिल्टर भी खुद से आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। अब अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट एज टेबल की बजाय इसको मैं ये ख़त्म कर लूँ। ठीक है, टेबल इससे ख़त्म कर लूँ तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लूँ, ये क्लियर। ठीक है, क्लियर आर से तो ये हो गया क्लियर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट सिंपल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक दूसरे शीट में मैं इसको शो कर लेता हूँ। डिज़ाइन चार, अच्छा ठीक है, समराइज डिज़ाइन साइज टेबल अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर ये वाला डेटा है इसको मैंने क्या करना है, टेबल से ख़त्म करना है, नॉर्मल वर्कशीट में लाना है। तो डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ से मैं येस कर लेता हूँ तो ये देख लें अब चार्ट अब भी है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चार्ट का डेटा है। ठीक है, और नीचे आप देख लें अनदर मैं कर लेता हूँ और इसमें मैं कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ इस तरह। इस तरह तो आप देख लें ये चार्ट में इंक्लूड नहीं हुआ,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो कॉलम्स थे वो चार्ट में आ गए, इसके अलावा चार्ट में नहीं आए हैं। तो इसके लिए मैं डिज़ाइन पे क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से डेटा को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। और आप यहाँ से इस पर क्लिक कर लें, ओके कर लें, तो ये देख लिए नदर वो भी आ गया, ठीक है साथ में। लेकिन अगर ये फॉर्मेट एज ए टेबल है, ठीक है, तो अब देख लें, अब मैं यहाँ से कुछ और डेटा ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं टेस्ट और 5 इस तरह 6 7, तो ये नहीं आ रहा ना, खुद से नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन मैंने रेंज लेके इसको इंक्लूड करना है। तो अब मैं इस डेटा को क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट एज ए टेबल कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आपने फॉर्मेट देना है मैंने दे दिया, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मेट एज ए टेबल हो गया। अब इसमें ये फ़ायदा है कि मैं यहाँ से जब टेब को इंसर्ट कर लेता हूँ तो ये देख लिया ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ऐड हो गया टेस्ट। तो ऑटोमेटिकली चार्ट में भी ऐड हो गया। तो ये फॉर्मेट एज ए टेबल के दो फायदे हैं। एक तो आपका जो चार्ट अगर बनाते हैं तो चार्ट में ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाता है, और दूसरा ये है कि ऑटोमेटिकली यहाँ से फिल्टर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कुछ डेटा को फिल्टर करना है ना, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चाहिए, ओके मैंने किया तो ऑटोमेटिकली ये डेटा फिल्टर भी हो गया। ये मैंने जितने शो करने थे वो मैंने वो शो कर लिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो डेटा क्लासेस डोमेन्स और जो डेटा यहाँ से शो रहा है वो यहाँ पर भी इसका डेटा आ गया, ठीक है। तो सबका डेटा नहीं आया, जो 3 लीजेंड है वो इसके मुताबिक आ गए। तो ये फिल्टर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है और आपका जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। न्यू अगर डेटा आपने ऐड करना है चार्ट में तो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग विद स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होते हैं? जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए फिर अगर हम चार्ट्स बनाते हैं तो फिर वो चार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है जो डिफरेंट पर्सन का है और डिफरेंट टाइम में हमें चाहिए कि एक पर्सन ने, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि कितने एम्प्लॉयज़ ने प्रीवियस 3 मंथ में कितना सेल किया हुआ है, मैं उसकी सैलरी को बढ़ाना चाहता हूँ जिसकी सेल अच्छा हो, ठीक है। तो आपके पास एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और मंथ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपने वो डेटा एक्सेल से गेट करना, फिर हर एक का ट्रेंड मालूम करना कि किस मंथ का किसने ज़्यादा किया हुआ है, किसने कम किया हुआ है। तो फिर इस तरह का डेटा हमारे पास फिर एक्सेल में करना फिर मुश्किल हो जाता है। इवन चार्ट में भी नहीं कर सकते, नॉर्मल जो चार्ट ना उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अब यहाँ पर देखा कि हमारे पास चार्ट में फील्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 फील्ड हैं ना। तो अगर हमारे पास ये 50 हो जाए तो फिर चार्ट तो नज़र नहीं आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेता है जिसको कहते हैं स्पार्क लाइन, ठीक है। तो स्पार्क लाइन में ये देख रहे हैं, ये सेल पर्सन है, तकरीबन कितने हैं 30 तक है ना, 30 तक सेल पर्सन है, और इस तरह मंथ 1 2 3 4 6 मंथ है, तो कितना डेटा हो गया। अगर इसके लिए हम चार्ट बनाएं तो ये देखें, इसके लिए चार्ट बनाते हैं कि आपको नॉर्मल चार्ट में ये किस तरह नज़र आएगा। इंसर्ट और यहाँ से मैंने चार्ट पे क्लिक किया, ये देख रहे हैं, तो ये चार्ट आपको कुछ समय नहीं आएगा कि किस पर्सन का कौन सा डेटा हाई हो चुका है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है और कलर्स भी इतने हैं कि आपको नज़र नहीं आएंगे। आप जो भी आप कलर चूज़ कर लेना वो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए फिर हम स्पार्क लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्पार्क लाइन करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह इंसर्ट पे क्लिक कर लें, ठीक है, सॉरी होम से इंसर्ट पे से, तो यहाँ से आप देख लें ये स्पार्क लाइन ग्रुप है, ठीक है। आप लाइन वाला कॉलम बना सकते हैं, कॉलम वाला भी, लॉस वाला भी।
तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं स्पार्कलाइन ऐड करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें और लाइन पे क्लिक कर लें, स्पार्कलाइन के ग्रुप पे लाइन पे क्लिक कर लें, ठीक है। लाइन यहाँ पर पे है लेकिन ये चार्ट्स का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से आपने डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप इससे लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लें और इसको ओके कर लें, तो ये देख लें एक लाइन बन जाएगा। ये लाइन आपको ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। आप देख लें, मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डेटा को, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें, ये मई में इसका सेल अच्छा था, फिर जून में थोड़ा नीचे चला गया, जुलाई में थोड़ा अच्छा हो गया, अगस्त में फिर नीचे चला गया, सितंबर और फिर अक्टूबर में और भी अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला चार्ट इस पर्सन के लिए भी बना दूँ, तो मैं इसको जस्ट ड्रैग कर लूँगा यहाँ से नीचे, तो ये देख लें इसका भी चार्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैंने जस्ट इसको ड्रैग करना है सबके लिए, ठीक है। तो मैं सबके लिए इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि मुझे पूरा डेटा नज़र आ जाए। अब ये मैंने सबके लिए नीचे तक कर लिया, ठीक है। तो आप देख लें, अब मुझे आसानी से पता चलता है कि जो पॉइंट ऊपर चला गया है इट्स मीन कि ये हाई है और जो नीचे है वो लो है, ठीक है। लेकिन एक मसला इसमें एक भी है कि हमें पूरा पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ है। तो आप डिज़ाइन पे क्लिक कर लें, तो यहाँ से आप मार्कर पे क्लिक कर लें, तो आपको पॉइंट्स भी आसानी से नज़र आ जाएंगे कि कौन सा पॉइंट किस जगह से किस जगह पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पे इसके हाईएस्ट वैल्यू कितना है 8690, लेकिन इस बंदे का आप देख लें 18749, लेकिन ये भी उस जगह पर चला गया है। तो हमें तो अभी भी पता नहीं चलेगा कि ये अगर मैं ये वाला बंदा दे दूं कि ये इसका सेल अच्छा है, इसका कितना है अक्टूबर में 8690, लेकिन इसका 18000 है, तो फिर भी ये तो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ट है ये हमें जो डेटा बता रहा है हर एक सेल का अलग-अलग बता रहा है। मतलब ये है कि हर एक सेल के साथ कंपैरिजन पे नहीं बता रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिज़ाइन पे आके यहाँ से एक्सिस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑप्शन, ये है जनरल एक्सिस टाइप, ठीक है। और ये देख लें वर्टिकल एक्सिस मिनिमम वैल्यू ऑप्शन, तो इस पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक फॉर ईच स्पार्क लाइन। ये ईच स्पार्क लाइन, एक लाइन पे जितने स्पार्क लाइन है ये इसका वो कैलकुलेट कर रहा है ना मिनिमम वैल्यू। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा सेम फॉर आर स्पार्क लाइन, ठीक है। तो अब ये देख लें मिनिमम वैल्यू इस तरह हो गए। इस तरह एक्सिस में क्लिक करके मैंने मैक्सिमम वैल्यू के जो ऑप्शन है वो भी मैंने सेम फॉर आर स्पार्क लाइन पे क्लिक करना है। आप देख लें, अब ये अब सारे कंपैरिजन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अब देख लें ये कम है, ये ज़्यादा है, अब इसमें कोई और ज़्यादा देख लें जो बहुत ज़्यादा है, इसको देख लें तो ऑटोमेटिकली 21,000 है, इससे भी बड़ा है ना 18,000 से भी बड़ा है, ठीक है। इस तरह इसको देख लें 20,000, इसको देख लें 24,000, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमें जो डेटा शो हो रहा है वो दो सेल्स का, दो रोज का कंपैरिजन पे डेटा शो रहा है। तो इसको हम फिर यहाँ से कर सकते हैं कि अपने मैनेजर को बताएं कि ये वाला डेटा, इसमें जो डेटा ज़्यादा है तो ये वाले बंदे ज़्यादा इसने शेयर किया हुआ है और जो कम है उन्होंने कम शेयर किया हुआ है। इस तरह फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लें, तो अगर मार्कर को हम हाइड कर लें, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लें इस तरह हाई पॉइंट पे, तो हाई पॉइंट पे हमें वो नज़र आएगा कि हाई पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से आप मार्कर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कॉलम्स का भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कॉलम से पता चलना थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरह विंडोज़ में हमारे पास अगर वैल्यू नेगेटिव पे हो तो वो नीचे शो होगा, वैसे टॉप पे शो होगा, लेकिन हमारे पास सारे डेटा ये पॉजिटिव में है तो इससे ये ऊपर शो रहे हैं। अगर मैं इसको
नेगेटिव कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल -6000, देख लें ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो विन लॉस का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि किसने जीता है किसने लॉस किया हुआ है, तो इसके लिए हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिज़ाइन टैब है, ये सिंपल है, जहाँ से आप इसका कोई भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये स्पार्क लाइन हो गया, ये टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन, टू क्रिएट स्पार्क लाइन, पॉइंट्स ऑफ स्पार्क लाइन, शो स्पार्क लाइन। ठीक है, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और स्पार्क लाइन टाइप्स कॉलम वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले रेंज को भी अगर आपने सेम करना है फॉर ऑल स्पार्क लाइन वो भी कर सकते हैं। अच्छा, 9.1 टास्क में ये है कि ये वाला डेटा आपने बनाना है, और आपने वर्कशीट से डेटा को चार्ट्स के लिए बनाना है, चार्ट लेआउट, चार्ट स्टाइल अप्लाई करना है, और डिफरेंट वर्कशीट में मतलब एक दूसरे वर्कशीट में इसको डिस्प्ले करना है। दूसरा जो 9.2 है, इसके लिए आपने ये वाला शीट में डेटा एंटर करना है, और इसके लिए आपने स्पार्क लाइन बनाना है, और हाई एंड वैल्यू को सेम करना है, जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये करना है।